एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी। तो क्लास 10 इंग्लिश स्टूडेंट्स, आई होप आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने राइटिंग सेक्शन के लेटर्स का। ओके गाइस, तो जैसे कि आपको राइटिंग सेक्शन का लेटर शायद अभी प्रैक्टिस कर लिया होगा, ये 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाली हूँ। आई वॉन्ट कि गाइस देखो, राइटिंग सेक्शन में हम क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। जितनी खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल रखी है जिसमें मैंने आपको डिटेल में फॉर्मेट समझाया है। यहाँ उन दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, यहाँ से आप पूरा फॉर्मेट समझ सकते हो विद वन एग्जांपल। इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ लाइंस बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेगा, एंड एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी जो आप ट्राई करके देखना सॉल्व करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका आंसर भी दे दिया है। तो पहले डिस्कस करते हैं हम एक इंक्वायरी लेटर को। तो इस इंक्वायरी लेटर की वीडियो से ये जो हम क्वेश्चन देखेंगे, इससे फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कैसे आंसर करना है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपने पहले इंक्वायरी लेटर। ठीक है। एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन यू नोटिस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑन योगा क्लासेस इन योर नेबरहुड। यानी कि आपने अपने नेबरहुड में एक एडवर्टाइजमेंट देखा है। कहाँ पे देखा है? न्यूज़पेपर में देखा है। किसका? योगा क्लासेस का। ठीक है। और तुम क्या हो? एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो। राइट अ लेटर टू द ऑर्गेनाइजर्स इंक्वायरिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। ठीक है। तो तुम्हें उनका जो योगा क्लासेस का जो ऑर्गेनाइजर है उनको लेटर लिख के इंक्वायरी लेनी है। इंक्वायरी में हम कोर्स की ड्यूरेशन, फीस वगैरह ये सब पूछते हैं। तो हम पूछेंगे, यू आर आयुष ऑफ 777 RK पुरम, न्यू दिल्ली। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है गाइस? सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस। तो हमें सेंडर्स एड्रेस ऊपर क्वेश्चन में गाइस गिवन था, क्या था वो? 777 RK पुरम, न्यू दिल्ली। तो हमने सबसे पहले मेंशन कर देना है गाइस सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद गाइस आपका आने वाला है डेट। तो डेट आपका अपने एग्जाम वाले दिन की डेट जो है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अनलेस आपको कोई डेट मेंशन ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एग्जाम वाले दिन की डेट लिख दोगे कि आपने डेट मेंशन कर दी। डेट के बाद आपको लिखना होता है गाइस रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप लेटर भेज रहे हो। तो हमें लेटर किसको भेजना है? वो योगा क्लासेस के ऑर्गेनाइजर को भेजना है पूछने के लिए डिटेल्स कोर्स की। हाँ, तो उन्हीं को भेजेंगे। तो सबसे पहले ना डेजिग्नेशन लिख देते हैं। हम लिख देंगे द ऑर्गेनाइजर, योगा पॉइंट लिख दिया, योगा सेंटर भी लिख सकते हो, योगा क्लासेस भी लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना, अपने पास से बना दिया द ऑर्गेनाइजर, योगा पॉइंट। और आपने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी, देखो गाइस यहाँ लिखा है कि तुमने देखा कि वो जो तुम्हारी जो क्लासेस है वो तुम्हारे नेबरहुड में हो रही है। तुम कहाँ रह रहे हो? RK पुरम में। तो तुम्हारा नेबरहुड के एरिया में, इसलिए हमने RK पुरम में लिख दिया कि हम RK पुरम के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोस में कहीं पे योगा क्लासेस होने वाली है। तो हमने अपने पास से एड्रेस में जो है RK पुरम ही मैसेज कर दिया, मतलब मेंशन कर दिया, क्योंकि हमें गिवन था कि वो हमारे नेबरहुड में है। तो हमने द ऑर्गेनाइजर, योगा पॉइंट, RK पुरम। रिसीवर के एड्रेस के बाद गाइज आएगा सब्जेक्ट, और आपको सब्जेक्ट में कैसे लिखना है? इंक्वायरी अबाउट। अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोरियोग्राफी क्लास का आए या फिर आपको आए कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जर्मन स्पीकिंग कोर्स का, एनी टाइप ऑफ अ कोर्स का अगर आपको लिखना हो तो इंक्वायरी लिखना, अबाउट लिखना, और आगे जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो मेंशन कर देना। योगा क्लास है तो योगा क्लास, जर्मन स्पीकिंग क्लास है तो जर्मन स्पीकिंग क्लास, फ्रेंच स्पीकिंग क्लास है तो फ्रेंच स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग है तो इंग्लिश स्पीकिंग, जो लिखा होगा वो मेंशन कर देना। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, जहां आप लिख सकते हो डियर सर या फिर मैम। ठीक है, अब हमारी ओपनिंग पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो जब भी ऊपर गिवन होगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में, तो गाइज ये वाली लाइंस मैंने आपको इंक्वायरी लेटर के क्वेश्चन में भी कहा था, लर्न कर लो, सब में यूज़ कर सकते हो। तो उन्हीं लाइन को यूज़ करके हम अपना ओपनिंग कैसे करेंगे कि देखो जी, हमने ना इस वाली न्यूज़पेपर में इस वाली डेट को आपका ये एडवर्टाइजमेंट देखा था कि आपने ये कोर्स लॉन्च करा है, तो हमें इनकी डिटेल्स दे दो। वही बात हम लिखेंगे। तो ये लाइन्स शायद आपको याद हो, मैंने आपको कहा था लर्न कर लो। कैसे हम शुरू कर देंगे? कहीं भी आए दिस रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, द कैपिटल आएगा, सॉरी हाँ एरर है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 25 अप्रैल 2022। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे सोचना, हमने जो है कब लिखा डेट लेटर का? 27 अप्रैल को लिखा। आपने एक आध दिन पहले एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तभी तो आज लेटर लिख रहे हो। तो जब भी ऐसा होगा ना कि आपको ऐसा, तो 1-2 दिन पहले की डेट डालना। यानी कि 25 तारीख में आपने जो है ये एडवर्टाइजमेंट देखा और 26-27 में आपने डिसाइड करा कि चलो भैया इंक्वायरी ले लेते हैं इनसे, तो पहले की डेट डालना। ये नहीं आप यहाँ पे बाद की डेट डाल दो। आप लेटर 27 अप्रैल को लिख रहे हो और आपने लिख दिया कि मैंने तो तुम्हारा आगे की डेट पे एडवर्टाइजमेंट देखा था, तो समझ गए, पहले की डेट डालनी होगी। तो यहाँ हमने 25 अप्रैल लिख दिया। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 25 अप्रैल 2022 रिगार्डिंग योगा क्लासेस ऑफर्ड बाय अ योगा सेंटर नियर माई लोकेलिटी। हमने अब गाइस इन लाइंस को फिर से बता देती हूँ, याद कर लो। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन
डैश न्यूज़पेपर का नाम। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम गिवन हो तो ऊपर से देख के लिखना, नहीं गिवन हो खुद से बना के लिखना। अब हमें नहीं गिवन था तो हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। अगर ऊपर गिवन होता कोई कि आप हिंदू में पढ़ा या आपने किसी और में पढ़ा तो वो लिखते हम, बट यहाँ गिवन नहीं था तो हमने खुद से बना के लिख दिया। बट ये लाइन याद करो, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर का नाम डेटेड, जो आपको डेट मेंशन करनी होगी। रिगार्डिंग भी लिख देना, और यहाँ मैं डैश छोड़ रही हूँ, यहाँ पे जो भी ऊपर लिखा होगा आपको वो फिल करना है। जैसे ही हमारे क्वेश्चन में योगा क्लास था तो हमने लिख दिया रिगार्डिंग योगा क्लासेस ऑफर्ड बाय अ योगा सेंटर नियर माई लोकेलिटी। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लिख देना। अब गाइज यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दो, क्योंकि आप उनसे जो है मांग रहे हो डिटेल्स एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। तो जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, डांसिंग कोर्स है, हर एक में जैसे आपको ऊपर लिखा ना यू आर अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो उसी से देख के हम अपना हिंट लेके लाइन बता देंगे। और ये भी बता देंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये सब लाइंस जो है देखते रहो। आई विश टू परस्यू योगा क्लासेस इन द इवनिंग, शाम को लेना चाहता हूँ मैं योगा क्लासेस एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। थोड़ा सा हमने ऊपर लिखा है ना हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो ये लाइन हमने ऐड कर दिया। आप चाहो तो कर सकते हो कि क्यों आप क्यों योगा करना चाहते हो। जैसे एक डांस कोरियोग्राफी वाला एग्जाम्पल है, उसमें हमने लिख देते हैं ना कि हमें डांस सीखना है। इंग्लिश स्पीकिंग वाले में हम लिख सकते हैं कि हमें अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है। जर्मन स्पीकिंग आए तो लिख देना कि हमें जो है एक अच्छी लैंग्वेज सीखनी है, न्यू लैंग्वेज सीखनी है। एक आध बात मेंशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन आई फील योगा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंटल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल फिटनेस, मैंने लिखा है। या सिंपल लिख देना एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन आई फील योगा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, एक लाइन लिख दी। आई एम वेरी कीन टू जॉइन दीज क्लासेस, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड फॉरवर्ड मी द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। बस फिर लिख देना, ये लाइन आप हर एक में लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड फॉरवर्ड मी द डिटेल्स ऑफ द क्लासेस, मुझे बहुत अच्छा रहेगा और आप क्लासेस की डिटेल्स दोगे, जहाँ पे आप इस फॉर्म में जो है सारा का सारा पूछ लेना आपको क्या क्या डिटेल्स मांगनी है। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये हर एक में होता है। अगर आपको कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग है कोई भी कोर्स है, ड्यूरेशन पूछी जाती है। देन टाइमिंग्स पूछे जाते हैं। देन फ़ी का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। मोड ऑफ पेमेंट हमने डाल दिया, जो कई बार अगर कोई कोचिंग का होता है तो टीचर्स एंड नोट्स मिलेंगे या नहीं, डेमो क्लास ये डाल देते हैं उसमें हम। बट यहाँ पे हमारा क्या है, योगा क्लासेस है, तो हमने इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछ लिया, क्लास ड्यूरेशन पूछ लिया, ठीक है। ये हमने कुछ रेलिवेंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी। ये मेंशन करने के बाद हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ आएगा, कंक्लूड करेंगे हम। क्या कहेंगे, हमें ये डिटेल्स भेज दो। तो बहुत अच्छे तरीके से हम कहेंगे काइंडली सेंड मी द ब्रोशर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द क्लासेस एट द एड्रेस गिवन अबव, जो एड्रेस ऊपर दिया है उस पर। तो आप ये लाइन भी हर एक में यूज़ कर सकते हो। योगा क्लास का है, जर्मन स्पीकिंग कोर्स का है, या किसी भी उसका है, तो हर एक में बस यहाँ योगा क्लासेस की जगह आप जो है आई वुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द कोर्स लिख देना, एक्सेट्रा, जो ऊपर से क्वेश्चन में से देख के आपको मेंशन करना होगा। तो काइंडली सेंड मी द ब्रोशर, ब्रोशर होता है ना पूरे डिटेल्स का, वो अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म, एनरोल करने के फॉर्म को भेज दीजिए मुझे जल्द से जल्द ऊपर दिए गए एड्रेस पे। तो ये लाइन याद रख लो गाइज। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली आयुषी। आयुषी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर गिवन था क्वेश्चन में, गर्ल्स हो तो आयुषी, बॉयज़ हो तो आयुष। ओके, तो ये हमारा इंक्वायरी लेटर का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको इससे अच्छे सा रिवीजन हो गया होगा। अब मूव करते हैं गाइज हम अपने ऑर्डर लेटर के, ऑर्डर लेटर का क्वेश्चन, ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट गाइज डिटेल वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी फॉर्मेट रिवाइज भी करा दूंगी ना अबाउट। ये क्वेश्चन आप खुद से करो, जैसे योगा क्लासेस वाला क्वेश्चन हमने करा है वैसे ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। ये ऑर्डर लेटर का क्वेश्चन है। ऑर्डर लेटर में क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं जैसे कि आप किसी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और आपको आ गया कि आपको जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑर्डर करने हैं, या आप जो है एचओडी हैं और आपको कुछ इक्विपमेंट स्कूल के लिए ऑर्डर करना है। डेजिग्नेशन कई बार गिवन होती है। अब यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, यू आर राहुल रेनू मैनेजर ऑफ प्रेस्टीज अप्लायंसेज स्टोर 197 आरके पुरम न्यू दिल्ली। तुम कौन हो, राहुल हो या रेनू हो, मैनेजर हो कहाँ पे, प्रेस्टीज अप्लायंसेज स्टोर पे। तो देखो यहाँ पे आपके डेजिग्नेशन गिवन है, तुम्हारी डेजिग्नेशन यहाँ पे गिवन है। तो जब एंड में हम अपना क्लोज करेंगे, जब हमने लेटर को थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नाम लिखने के बाद हम अपने डेजिग्नेशन लिख देंगे मैनेजर। ओके गाइस, तो आगे पढ़ते हैं। यू विश टू परचेज वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, किससे खरीदने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, MS राणा इलेक्ट्रिकल्स 20 सदर न्यू दिल्ली। टू अपडेट योर स्टॉक राइट अ ऑर्डर लेटर। तो अब तुम्हें एक ऑर्डर लेटर बनाना है कि तुम रेनू या राहुल हो, प्रेस्टीज अप्लायंसेज के मैनेजर, तुम्हें राणा इलेक्ट्रिकल्स को जो है लेटर लिख के भेजना है कि हमें ये जो है भेज दीजिए सामान इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का हमारी शॉप के लिए, शोरूम के लिए। तो लेटर से आप कैसे लिखोगे मैं आपको हिंट्स दूँ। तो इसमें भी सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा। तो सेंडर्स एड्रेस हमें गिवन है, मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया सेंडर्स एड्रेस लिखना। देन डेट आएगा, देन रिसीवर्स एड्रेस में राणा इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट लिखेंगे आप सब्जेक्ट, तो इसमें क्या लिख देंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सर और मैम। और यहाँ पे आपका ओपनिंग पैराग्राफ आएगा, यहाँ मैंने हेल्पिंग लाइन्स लिख दी है। अगर आपने अभी तक ऑर्डर लेटर की डिटेल वीडियो नहीं देखी है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, पहले उसको जाके पूरा फॉर्मेट समझ लो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन।
पहले आपको ओपनिंग लाइन्स लिखनी होंगी दैट यू वांट टू परचेज दीज आइटम्स, ओके, वांट टू परचेज दीज आइटम्स, देन यू हैव टू मेक अ टेबल। तो यहाँ टेबल मैंने आपकी हेल्प के लिए बना दिया, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स चाहिए तो हमने फैंस लिख दिए, उनका आइटम्स लिखना है, ब्रांड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, जैसे फैन चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, LG का, बजाज का एंड ऑल दैट, यू कैन, यहाँ पे हमारा टेबल बन जाएगा। अब दिस वॉज फॉर योर हिंट्स, ये आपको हिंट दिए थे मैंने। आई वॉन्ट गाइज आप प्लीज़ एक ऑर्डर लेटर जल्दी से अच्छे से अपनी नोटबुक्स में सॉल्व कर लो। ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट के लिए ये वीडियो यहाँ देख लो, इसे देखो और ये वाला आंसर जो है इसको सॉल्व करके जल्दी से देखो। जैसे हम ये इंक्वायरी लेटर देखा, आपको काफ़ी रिवाइज हो गया ना इंक्वायरी लेटर, वैसे ऑर्डर लेटर की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एनालिटिकल पैराग्राफ भी ऐसे ही डिटेल वे में फुल ऑन रिवाइज कर लेंगे। तो विद दिस बाय के बेस्ट ऑफ लक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस को चेक कर लो एंड ऑर्डर लेटर की वीडियो भी मैंने पेस्ट कर दिया, रिवाइज इट एंड डू इट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।